जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के तहत आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में मौर्य कला के प्रभाव को बताएं। पहले आप एक भूमिका लिखेंगे, फिर बताएंगे कि मौर्य कला का बिहार पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट दे सकते हैं कि स्थापत्य कला का विकास हुआ, फिर है स्तंभ निर्माण की परंपरा देखी जा सकती है, मूर्ति कला में यक्ष यक्षिणी की परंपरा को देखा जा सकता है, गुफा निर्माण की परंपरा को देखा जा सकता है, बौद्ध स्थापत्य और स्तूप निर्माण, मौर्य पॉलिस की परंपरा का विस्तार, फिर धार्मिक कला के केंद्र के रूप में बिहार और जो है भारतीय कला के आगे के विकास की आधारशिला, और फिर एक निष्कर्ष दे देंगे। प्रश्न था कि भारत में मौर्य कला के प्रभाव को बताएं। भूमिका में लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का उद्भव और उत्कर्ष बिहार में ही हुआ। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इस कारण बिहार मौर्य कला का केंद्र बन गया। यहाँ की स्थापत्य, मूर्ति कला और धार्मिक निर्माणों पर मौर्य शैली का गहरा प्रभाव पड़ा, जो बाद के कालों तक जारी रहा। मौर्य कला का बिहार पर प्रभाव क्या क्या पड़ा। फर्स्ट है स्थापत्य कला का विकास। बिहार में मौर्य काल में राजमहलों, सभा भवनों और सार्वजनिक निर्माणों की परंपरा आरंभ हुई। पाटलिपुत्र का राजमहल इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसकी भव्यता यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी सराही है। इस स्थापत्य में लकड़ी और पत्थर दोनों का सुंदर मिश्रण है। स्तंभ निर्माण की परंपरा। बिहार मौर्य स्तंभों का प्रमुख केंद्र रहा है। लौरिया नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण और लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ आज भी विद्यमान हैं। इन स्तंभों पर अशोक के धर्मलेख खुदे हैं, जो शासन की नैतिक नीति का प्रचार करते हैं। इन पर प्रसिद्ध मौर्य पॉलिस की चमक आज भी दिखाई देती है। फिर दे सकते हैं कि मूर्ति कला में यक्ष यक्षिणी परंपरा। बिहार में स्वतंत्र मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय में जो अवस्थित अभी है। यह मूर्ति मौर्य कला की परिपक्वता, सौंदर्यबोध और तकनीकी निपुणता को दर्शाती है। इस परंपरा ने आगे चलकर बिहार के मूर्ति कला रूपों को भी प्रभावित किया। शिला गुफा निर्माण की परंपरा। बिहार में गया जिले या गुफा या गुहा विहार निर्माण की परंपरा। बिहार में गया जिले के निकट बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा निर्माण हुआ। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास हेतु थी। इन गुफाओं की दीवारों पर मौर्यकालीन चिकनी पॉलिश और वास्तुशिल्प की सटीकता का सुंदर उदाहरण मिलता है। फिर दे सकते हैं कि बौद्ध स्थापत्य और स्तूप निर्माण। अशोक के काल में बिहार में अनेक स्तूप और बौद्ध विहार बने। वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और बोधगया बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र बने। वैशाली स्तूप तथा राजगृह के खंडर मौर्यकालीन स्थापत्य परंपरा को आज भी प्रदर्शित करते हैं। फिर दे सकते हैं कि मौर्य पॉलिश की परंपरा का प्रसार। बिहार के पत्थर शिल्प पर मौर्य काल की चमकदार पॉलिश का प्रभाव पड़ा। बाद के शुंग और गुप्तकालीन मूर्तियों में भी यह चमक दिखाई देती है। यह तकनीकी कौशल बिहार के शिल्पियों की पहचान बन गई। धार्मिक कला के केंद्र के रूप में बिहार। अशोक के काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। कला के माध्यम से अहिंसा, धर्म और करुणा के सिद्धांतों का प्रचार हुआ। बोधगया का विकास मौर्यकालीन धार्मिक संरक्षण का परिणाम था। भारतीय कला के आगे के विकास की आधारशिला रखी गई। तो मौर्य काल में बिहार में विकसित स्थापत्य और मूर्ति कला ने आगे चलकर शुंग, सातवाहन और गुप्त कला की नींव रखी। विशेषकर बिहार में पत्थर पर नक्काशी और स्तंभों की तकनीक आने वाले युगों में भी अपनाई गई। अब एक निष्कर्ष दे देंगे कि मौर्य काल में बिहार केवल राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि भारतीय कला संस्कृति का केंद्र भी था। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद, लौरिया के स्तंभ, बराबर की गुफाएं और दीदारगंज यक्षी, ये सभी प्रमाण हैं कि बिहार मौर्य कला की प्रयोगशाला और उसका जीवंत साक्ष्य रहा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और अगर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मेरे द्वारा यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स पीवाईक्यू, मेंस पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स और सीसेट की क्लासेस चलाई जाती है जूम ऐप पे, और बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल की क्लासेज और एनसीईआरटी 6 से 12 की क्लासेज चलाई जाती हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।